हमें पता है कि एक नंबर जिसकी नेगेटिव पावर हो उसका 1/, उसका रेसिप्रोकल लेना हमें आता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हो एक रेसिप्रोकल और उसकी हम एक नेगेटिव पावर लें तो ये किस तरह होगा। ये तो सिंपली 1/3 टू पावर ऑफ -1, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ 1/3, और वो तो सिंपली 3 है। तो अगर हम एक रेसिप्रोकल की नेगेटिव पावर ले रहे हैं इसका मतलब हम उस नंबर का रेसिप्रोकल ले रहे हैं। अगर हम लिखें 1/3 टू द पावर ऑफ -2 तो ये भी सिंपली जो हमें पता है उसी चीज़ को यूज़ करते हुए कि ये नेगेटिव पावर है तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1/3 टू द पावर ऑफ 2, और इससे एक्सपेंड करें तो आता है 1/1/3 स्क्वायर। अब देखें कि ये है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल, तो अगर हम रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ले रहे हैं इसका मतलब वो तो नंबर इटसेल्फ आ गया, और 3 स्क्वायर जो 9 होता है। इस तरह हम इन चीज़ों को देख के एक पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न ये कि हमने 1/3 टू द पावर ऑफ -1 लिया, हमारे पास आया 3 टू द 1 जो 3 है। इसी तरह 1/3 टू द पावर ऑफ -2 हमारे पास आया 9। अगर हम ले 1/3 टू द पावर ऑफ -n, ये भी सेम इसी तरह हम कर सकते हैं। पावर नेगेटिव है तो हम इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल और इसमें पावर पॉजिटिव कर देंगे 1/3 टू द पावर ऑफ n। इसे सॉल्व करेंगे, ये आता है 1/1/3 टू द पावर ऑफ n। हम रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो वो सेम चीज़ 3 टू द पावर ऑफ n हमारे पास आ गया। तो ये सारे स्टेप्स हमने उसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए किए हैं कि एक नंबर का रेसिप्रोकल होता है 1/that नंबर, उसकी पॉजिटिव पावर। इस तरह अगर हम एक नेगेटिव पावर, एक नंबर जिसका नेगेटिव पावर का रेसिप्रोकल लें तो वो किस तरह होगा, वो भी हम इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए करते हैं। मतलब हमारे पास एक नंबर हो a टू द पावर ऑफ n और हम उसका रेसिप्रोकल ले लें, मतलब 1/a टू द पावर ऑफ n। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये नंबर इटसेल्फ नेगेटिव हो हम वही स्टेप्स को यूज़ करेंगे 1/a टू द पावर ऑफ -n। अब a टू द पावर ऑफ -n क्योंकि पावर नेगेटिव है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/1/a टू द पावर ऑफ n। सेम वही चीज़ हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। और ये क्या है? रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, तो ये सिंपली a टू द पावर ऑफ n आ जाएगा। अब हम कुछ वैल्यूज पुट करते हैं और कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं, इसे ट्राई करते हैं। हम a डालते हैं 1/5 टू द पावर ऑफ -2। उसी तरह इस एग्जांपल यूज़ करके हम कह सकते हैं 1/a टू द पावर ऑफ -n, a टू द पावर ऑफ n है तो ये a की वैल्यू और n की वैल्यू पुट करें, ये आता है 5 स्क्वायर जो क्या होता है 25। अब एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं 7 टू द पावर ऑफ -2, या हम -4 रख लेते हैं। ये क्या आता है? सेम अपनी डेफिनेशन यूज़ करते हुए ये होगा 1/7 टू द पावर ऑफ 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 7 टू द रेस्ट 4। अब ये क्या है? ये होगा 24/1। अब ये पास 24/1 किस तरह आया? अब 7 टू द पावर ऑफ 4 ये क्या है? 7 स्क्वायर टू द पावर ऑफ स्क्वायर, और 7 स्क्वायर क्या है हमारे पास 49, तो 49 स्क्वायर और 49। इससे हम किस तरह करें? हम परफेक्ट फैक्टरिंग ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। 49 को मैं लिख दूंगा 50 - 1 टू द होल स्क्वायर, और इसको आपको एक्सपेंड करना आता है, ये होता है 50 स्क्वायर -100 + 1, और इस तरह आप 2401 ले आएंगे एंड वी आर डन।